हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा राजपूत। मैं आपके लिए लेके आई एक छोटी सी कहानी। पति ने पत्नी से कहा, अगर आज सच नहीं बताया तो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। पति का आखिरी सवाल एक ऐसा राज जिसने पूरा परिवार बदल दिया। रात के करीब 11 बजे थे। घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन राधिका की आंखों में नींद नहीं थी और रसोई में बैठी चुपचाप रो रही थी। तभी पीछे से उनके पति मोहन की आवाज आई। राधिका ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और पलटकर देखा। मोहन दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि बहुत गहरी परेशानी थी। मोहन ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे आज एक आखिरी सवाल पूछना है। राधिका डर गई थी। क्या हुआ? मोहन ने जेब से एक कागज निकाला और उसके सामने रख दिया। ये कागज उसे आज तुम्हारी अलमारी में मिला है। इसमें लिखा है कि तुम पिछले 6 महीनों से हर महीने किसी को पैसे भेज रही हो। राधिका कुछ नहीं बोली। मोहन ने कहा, मैंने तुमसे कभी हिसाब नहीं मांगा। तुम्हारी जरूरत के लिए पैसे दिए, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम मुझसे एक बड़ा राज छिपा रही हो। राधिका की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, मोहन, मैं आपको सब बताना चाहती थी। मोहन ने बीच में ही कहा, तो आज बता दो। राधिका ने सिर झुका लिया। मैं ये पैसे आपके मायके नहीं भेज रही थी। मोहन चौंक गया। तो फिर कहा। राधिका ने कांपती आवाज में कहा, आपके छोटे भाई का नाम पर। मोहन हैरान रह गया। मेरे भाई के नाम पर? लेकिन क्यों? राधिका ने कहा, क्योंकि उसने मुझसे मदद मांगी थी। मोहन का गुस्सा बढ़ गया। तुमने मुझे पूछना जरूरी नहीं समझा? राधिका रोते हुए बोली, मुझे डर था कि आप मना कर दोगे। मोहन ने कहा, और तुमने सोचा कि मुझसे छिपाकर पैसे देना सही है? राधिका चुप रही। तभी कमरे से मोहन की आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? सास भी जाग चुकी थी। मोहन ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। सास ने राधिका को देखते हुए कहा, मैं पहले से कहती थी कि ये लड़की घर में कुछ न कुछ छिपाती जरूर है। राधिका कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी मोहन के छोटे भाई रोहित की आवाज आई, भाभी को कुछ मत कहना माँ। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। रोहित की आंखों में आंसू थे। मोहन ने कहा, तुम्हें पता था? रोहित ने सिर हिला दिया। हाँ भैया। लेकिन क्यों? रोहित कुछ देर चुप रहा। फिर उसने जो बताया उसे सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रोहित बोला, भैया, मेरी नौकरी 6 महीने पहले चली गई थी। मेरे ऊपर बहुत कर्ज था। मैंने आपको बताना चाहता था, लेकिन मुझे शर्म आती थी। मोहन ने पूछा, तो राधिका से तुम्हारी मदद की? रोहित बोला, हाँ, लेकिन उसने मुझे कभी पैसे नहीं मांगे। नहीं भैया, रोहित ने कहा। भाभी ने कहा था कि घर में किसी को भी बताना मत। उन्होंने अपनी बचत से कहीं किस्तें भरी हैं। मोहन राधिका की तरफ देखने लगा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मोहन की माँ अचानक बोली, राधिका, अगर तुम इतनी मदद कर रही थी तो घर के खर्च के लिए पैसे कम क्यों पड़ रहे थे? राधिका ने अपनी सास की तरफ देखा। फिर उसने एक ठोस सच बताया।
क्योंकि मैं अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदी थी। पिछले 6 महीनों में मैंने अपने सारे खर्च कम कर दिए। आप सबके लिए खाना बनता रहे, बच्चों की फीस समय पर जाए और रोहित का कर्ज भी कम हो जाए, बस यही सोचती थी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि पिछले कई महीनों से राधिका वही पुराने कपड़े पहन रही थी। वह अक्सर कहती थी, मेरे पास कपड़े हैं, नए लेने की जरूरत नहीं है। मोहन को लगा था कि शायद उसे खरीदारी का शौक नहीं, लेकिन आज उसे असली वजह पता चली। मोहन ने धीरे से पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राधिका बोली, क्योंकि मुझे डर था कि आप अपने भाई से नाराज हो जाओगे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह राधिका के पास गया और बोला, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। राधिका ने कहा, पति पत्नी के रिश्ते में शक आ जाए तो छोटी बात भी बड़ी बात होने लगती है। मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज से तुम्हें किसी बात के लिए अकेले फैसला नहीं लेना पड़ेगा। तभी उसकी माँ भी आगे आई। उन्होंने राधिका का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा था कि तुम पीछे छुपाकर अपने मायके भेजती हो, लेकिन तुमने तो अपने मायके से ज्यादा इस घर के बारे में सोचा। राधिका की आंखों में आंसू बहने लगे। उस रात पहली बार उस घर में किसी ने बहू को सिर्फ बहू नहीं समझा, उसे परिवार का हिस्सा समझा। अगली सुबह मोहन ने रोहित के साथ बैठकर उसका पूरा कर्ज देखा। उसने कहा, मुश्किल समय में मदद मांगना कमजोरी नहीं होती, लेकिन परिवार में सच छिपाना ठीक नहीं होता। रोहित ने सिर झुकाकर कहा, भैया, आज के बाद कोई बात नहीं छिपाऊंगा। मोहन मुस्कुराया। फिर उसने राधिका की तरफ देखा और कहा, और तुम भी। राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं भी। उस दिन से उस घर में एक नया नियम बन गया। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, परिवार में बात छिपाई नहीं जाएगी, क्योंकि कभी कभी इंसान गलत काम नहीं कर रहा होता, बस अपनों को परेशानी से बचाने के लिए अपनी परेशानी छिपा रहा होता है। लेकिन याद रखिए, रिश्ते पैसे से नहीं, भरोसे से चलते हैं। और पति पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है सच, भरोसा और एक दूसरे का साथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। रिश्तों में शक नहीं, भरोसा होना चाहिए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।